अभी मैं मौजूद हूँ शुएब अहमद खान साहब के पास, जो 2 तारीख को जन स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। उस पार्टी की स्थापना के सदस्य मौजूद हमारे साथ बात करने के लिए। कुछ तीखे सवाल होंगे कि जन स्वराज की जब स्थापना हो रही थी तो बिहार में बाढ़ विकराल रूप ले रहा था। जन स्वराज की सरकार बनेगी तो शराब का लागू होना, जन स्वराज आने वाले बिहार के 4 विधानसभा उपचुनाव पर लड़ने की तैयारी को लेकर के, और तमाम तीखे सवाल कि जन स्वराज की मुसलमानों की क्या भागीदारी जन स्वराज के अंदर होगी। ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर शुएब अहमद खान जन स्वराज के। आइए हम आपको सारी बात इनकी सुनाते हैं। सर, जन स्वराज की तो स्थापना हो गई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि आप उसके सदस्य हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रशांत किशोर जी ने पार्टी के बारे में पार्टी का जो घोषणा किया, क्योंकि प्रशांत जी जो है वो गांधी जी के विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। उनका मानना है कि गांधी जी की जो विचार है उसे पुनर्जीवित किया जाए, और इस देश के अंदर में इस विचारधारा की ज़रूरत है, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए गांधी के बताए हुए तरीके पर चलने की ज़रूरत है। जैसा कि हमारे पूर्व में जो लीडर्स रह चुके हैं, जो पहले हमारे गार्जियंस रह चुके हैं, जो देश को एक सही राह पर लेके जाने की उन्होंने 2 नाम और जिक्र किया, गांधी और टैगोर, अम्बेडकर। जी जी जी, क्योंकि आप अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान के बारे में आप जानते हैं, संविधान लिखा है, तो उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है इस देश आज़ादी के बाद देश में कानून बनाने के लिए, और संविधान लिख करके देश को सही रूप से चलाने के लिए। तो इसलिए ऐसे लोगों को भूला नहीं जा सकता है। इसलिए वो दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन था, और इसीलिए उस दिन ये इसकी स्थापना की गई। पार्टी का विस्तार होना, उसकी स्थापना होना, और सामने 4 विधानसभा के उपचुनाव, कैसे देखते हैं सर? देखिए, उपचुनाव जो है वो चूँकि अब पार्टी बन चुकी है, पार्टी का नो डाउट सिंबल भी आ जाना है, और पार्टी है तो चुनाव लड़ेगी ही। अब चुनाव में हार जीत तो होता ही रहता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, और जिस तरह से बिहार की जनता की सोच है कि बिहार के अंदर बदलाव हो, तो बिहार की जनता इस चारों सीट को जिता करके और जन स्वराज के खाते में डालेगी, ताकि बिहार में एक बड़ा मैसेज जाए। तो बिहार जिस बदहाली से गुजर रहा है, बिहार के अंदर में जो हमारे युवा बिहार से बाहर धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, पढ़ लिख करके लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, कहीं न कहीं उन युवाओं को पीड़ा है। तो आज जो बदहाली हुई है, जो 35 साल से कई लोग अलग अलग तरह की पार्टियां रही है बिहार के अंदर में, और ये लोग अपना पाँव जो है वो जमा करके बैठे हुए हैं, और नतीजा इसका ये है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में आता है। चाहे वो अब शिक्षा का मामला स्तर हो, चाहे आप देख लीजिए गरीबी का मामला हो, भुखमरी का मामला हो, इन सब में बिहार सबसे पीछे है। तो बिहार के युवाओं को अब सोचना होगा कि बिहार का बदलाव जो है वो यहाँ के युवा ही कर सकेंगे। तो युवा बहुत उत्साहित हैं। आपने देखा कि जिस तरह से पटना के अंदर में अधिवेशन था 2 तारीख को, उस अधिवेशन में मैं बताता हूँ कि जो यूथ थे बिहार के, अपने अपने खर्च से, यानी बगैर बुलाए हुए, वो लोग वहाँ प्रशांत जी को सुनने के लिए गए, और एक बहुत ही बड़ा उनका जो उनके अंदर में आशा है, एक उम्मीद है प्रशांत जी से कि नहीं, प्रशांत जी है जो हमारे बिहार को बदलाव कर सकते हैं, बिहार के अस्मिता और इज्जत को बचा सकते हैं। तो आज मामला ये है कि बिहार जिस तरह से अपमानित होता है, आप देख रहे हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे जैसे प्रदेश में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, और वहाँ गालियाँ सुनते हैं, धक्के खाते हैं, और उन किस तरह से 10 बाई 10 के रूम में 5, 4, 8, 7 लड़के रहते हैं। तो ये पीड़ा जो है, अगर मैं समझता हूँ कि हमें पीड़ा है कि जब हमारे बिहारी अपमानित हो रहा है, तो ये दुख होता है कि हम भी प्रदेश हैं, मैं भी प्रदेश हूँ, हमारे प्रदेश के अंदर में भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ भी नेता हैं। तो हम लोगों ने कैसा मुख्यमंत्री बनाया, हम लोगों ने कैसे नेता को चुना,
जो हमारे मुख्यमंत्री जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग किस तरह के मुख्यमंत्री और पार्टी को चुन रहा है कि वो अपने प्रदेश में अपने बच्चों के लिए सारा व्यवस्था तैयार कर रहा है। वो हमारे अपने बच्चों को भटकने नहीं दे रहा है, और मैं इस तरह से हो रहा है कि मैं भिखारियों की तरह उनके उम्मीद पर उनके टुकड़े में पलने का काम करे, तो ये हमें अपमान हमारे लिए है। इसलिए इस बार जो है सारे युवा एक साथ होकर के ये जो चुनाव हो रहा है इसमें आप देखिएगा रिजल्ट आएगा। एज ए मुस्लिम आप ये बताइए, शोएब खान साहब, पीपी ने एक बहुत बड़ा प्रशांत किशोर ने बयान दिया, 1 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद शराबबंदी कानून खत्म, उसके जीएसटी के पैसे से, उसके टैक्स के पैसे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। ये कितना सही है? एज ए मुस्लिम आप इसको क्या मानते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उसके हक हुकूक की बात कर रहे हैं। और जब बिहार में शराबबंदी हुई, नीतीश कुमार की ये शराबबंदी पर तमाम मुसलमानों में ये खुशी थी, खास करके मुसलमानों समाज में भी खुशी थी। जब प्रशांत किशोर इसको चालू करने की बात कर रहे हैं, तब इसको आप कैसे आपको किस तरीके से लें? पहले तो शराबबंदी है नहीं, शराबबंदी का मतलब है कंप्लीट बंदी होनी चाहिए। एक बूंद शराब आपके इस बिहार के अंदर में नहीं आना चाहिए था। हम उसे कंप्लीट शराबबंदी मानते हैं। अगर ये कंप्लीट एक बूंद भी नहीं आता तो प्रशांत जी आपको कुछ बोले नहीं जाते। लेकिन आपको शराबबंदी तो है ही नहीं, आपका होम डिलीवरी चालू है। अब शराबबंदी का मसला ये है कि जो मजदूर पहले 100 रुपये में अच्छी शराब पी ले रहा था, आदि जो है जो लोग पीने वाला है वो तो आज ही पी रहा है, 100 रुपये में पी रहा था, 300 अपने घर में दे रहा था। आज वो आदमी 300 में वो उतना ही शराब मिल रहा है, तो वो 100 रुपये घर में दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ 100 रुपये खर्चा करा 500 खर्चा करा 300, यानी खर्चा एक तो ये भी, और उनका शरीर जो है और ख़राब हो रहा है, चूँकि 2 नंबर शराब ये सारा शराब आपके बिहार में बन रहा है। और इस शराब से आपको ये बताइए कि पहले फ़ायदा क्या हो रहा है? ये शराब में जो 20,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा माफियाओं के पास जा रहा है, ठेकेदार जो है उनके पास जा रहा है, नेताओं के पास जा रहा है, पुलिस के पास, प्रशासन के पास जा रहा है। तो ये सब मिल करके ये 20,000 करोड़ का गबन कर रहा है। तो नुकसान तो ऐसे हो रहा है, हमारे शरीर का नुकसान तो जो होना है हो ही रहा है, लेकिन राज्य के जो राजस्व है उसका नुकसान हो रहा है। अब रहा सवाल मुस्लिम का, तो मुस्लिम जो है, मुसलमान को क्या शराब पीना हराम है या हलाल है बताइए? इस्लाम में तो पूरी तरह से हराम है। आपने कहा कि शराबबंदी है फिर भी मिल रही है, तो कानून तो हर चीज़ के लिए है। जैसे मर्डर करना भी, उसके लिए भी कानून है, लेकिन मर्डर हो रहे हैं, उसी तरह से शराबबंदी का कानून है, बिक रहे हैं। देखिए, शराब जो है आपके झारखंड से आता है, कई जिला पार करके दरभंगा पहुंचता है। तो शराब सरकार जो है, सरकार की ये जिम्मेदारी कि इतने जिला क्रॉस करने के बाद दरभंगा में ट्रक पकड़ाता है शराब का, तो ये प्रशासन कहाँ है, सरकार कहाँ है, कानून कहाँ है? ये झूठ का जो है, एक तो ढकोसलाबाजी है। ये सब बिहार को आपने बर्बादी की ओर आप लेके जा रहे हैं। इसका पूर्ति करने के लिए आपने क्या किया? आज देख लीजिए कि पूर्ति करने के लिए अब नया चीज़ आ रहा है। जैसे बहुत से व्यापारी हैं, बहुत से स्कूल्स, बहुत संगत से, बहुत जो भी होटल्स हैं, ये हैं, जो भी सारी जगह है, सारे लोग तो एक फायर को लेके चल दीजिए। आज जो फायर का मामला है कि सब जगह लोग अपना सिलेंडर लगा करके, ठीक है, उसकी ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों की हिफाजत करें, होना चाहिए कि आग से बचने के लिए ये सारी हिफाजत पहले भी हो रही थी। आज क्या हो रहा है कि जहाँ हमारा 2,000, 3,000, 5,000 के अंदर में काम हो रहा था, वहाँ 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपया खर्च करवा रहे हैं। उस पैसे को, उसको पूर्ति करने के लिए आपने व्यापारियों को, आपने आम जो लोग अभी खराही हो रहा है उसको 5-5 लाख का आप उसके ऊपर बोझ डाल दे रहे हैं। तो ये आप तो परेशान कर रहे हैं लोगों को। आप रजिस्ट्री चार्जेज देख रहे हैं कितना हो गया है, जहाँ पर 20,000 में हो रहा था वो सीधे 45,000 रुपये में हो रहा है। तो ये आम जनता को इससे नुकसान है, और ये अच्छी बात तो हमको नहीं लग रही है। अब मुसलमान के लिए हराम है तो खुला रहना या बंद रहना, ये मुसलमान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मधुबनी के रहने वाले, वो भी दलित महादलित, क्या उन्होंने कोई दलित महादलित कार्ड तो नहीं खेल दिया? नहीं, देखिए, उन्होंने पहले ही कहा था कि हम जात की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम समाज की बात करते हैं, हम जमात की बात करते हैं। उन्होंने पहले कह दिया था कि हमारा जो संविधान बन रहा है उसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, उसके बाद आपको जो समान वर्ग के लोग हैं वो 5 किस्म के लोग रहेंगे, और 1-1 साल के जो है प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और उस 5 समाज में, हर समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो काबिल लोग हैं। प्रशांत जी ने कहा कि उस समाज से काबिल लोगों को निकाल करके हम प्रदेश के नेतृत्व जो है उनके हाथ में देंगे। तो ये तो इतना अच्छा सोच,
मैं कह नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात कि अब उस समाज के लोगों को भी पता चल गया कि नहीं, ये गर्व की बात है उस समाज के लिए कि उस समाज में एक काबिल इंसान है। तो उस काबिल इंसान है, हर समाज में काबिल है, तो उनके हाथ में ये बागडोर दी जा रही है। दूसरी की एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो पॉलिसी तैयार हो रही है, जो राजनीति है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। बिहार नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पहली बार ऐसी राजनीति को स्टार्ट किया गया है कि जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जनता से पूछ करके कैंडिडेट को, जनता जो है जिस कैंडिडेट को चाह रही है वो जनता सेलेक्ट करके भेजेगी, जो भी आवेदन देंगे वहाँ पर, और आवेदन देंगे तो सेलेक्ट करके भेजेगी कि नहीं ये सही लोग हैं। तो सही लोगों का चुनाव जनता के हाथ में चला गया। राइट टू रिकॉल का मामला जनता के हाथ में चला गया। तो हमारे यहाँ इस जो पार्टी है जनसुराज पार्टी, जनसुराज पार्टी के अंदर में राइट टू रिकॉल जो है, ये सिर्फ आप देखिएगा अमेरिका के अंदर में है। जो विकसित कंट्री है वो बिल्कुल इन चीज़ों को रखती है। तो आप विकसित कंट्री अभी नहीं है, इतने दिनों से हमारा देश इतना बड़ा है, आज भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। रीज़न ये रहा कि आज तक हमारी जनता जो है वो विज़न वाले लोगों को नहीं चुन पाई। विज़नलेस लोगों को चुनने का रीज़न रहा कि ऐसे विज़नलेस लोग जो है वो सदन में जा कर के बैठे, जिनके पास देश को, अपने प्रांत को आगे बढ़ाने के लिए कोई विज़न रहा ही नहीं। जैसे तैसे लोग आए, अनपढ़ लोग आए। क्या कीजिएगा, इस देश के संविधान में अंगूठा छाप को भी चुनाव लड़ने की इजाजत है? ये चीज़ हमारे संविधान में नहीं, देश में सबके संविधान में। लेकिन प्रशांत ने जिस पार्टी, प्रशांत जी ने अपने जो पार्टी का संविधान बनाया, इसमें अपना जो बनाया है उन्होंने कि हमारे संविधान के अंदर में कम से कम इंटरमीडिएट पास जो है वो वही कैंडिडेट हो सकता है। तो जब तक आपके अंदर में शिक्षा नहीं होगी तो आपकी सोच सही से नहीं बन पाएगी। आपको हराम, हलाल, गलत, सही की पहचान नहीं होगी। तो क्या 4 विधानसभा के जो उपचुनाव लड़िएगा, फैसला हो या कौन कौन कैंडिडेट जनता ने बताया है? कैंडिडेट की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कुछ ही दिनों के अंदर हो जाना है। और पूरी आशा और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि 4 सीट में बिहार की जनता इस बार बदलाव की भावना से, नया बिहार बनाने का जो मन में सोचा है यहाँ के युवाओं ने, पूरे 4 सीट को जनसुराज की झोली में आएगा। और पूरे बिहार में आपको इसका मैसेज मिलेगा कि लोग जो है, यहाँ की जनता जो है, जिस आशा, जिस उम्मीद की नज़र जो है वो प्रशांत जी पर रखा है, इस जनसुराज पार्टी पर, आपको वो रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। अभी इन दिनों बिहार के अंदर बाढ़ की बड़ी समस्या है, हर तरफ बाढ़ है, लोग परेशान हैं। आपकी जनसुराज पार्टी के विस्तार में लगी हुई है, क्या कर रही है बाढ़ पीड़ितों के लिए, खास करके अभी के दौर में बात करें तो? देखिए, अभी हम लोगों को सबको आदेश मिल चुका है कि आप लोग जाइए और बाढ़ से पहले किसी चीज़ों का, जैसे आज इसकी स्थापना हुई थी तो बाढ़ आने से पहले ही इन चीज़ों को क्लियर कर लिया गया था कि ये हमारा डेट है। जब कोई चीज़ होता है, ये तो पता नहीं था हम लोगों को कि बाढ़ आ जाने वाला है। प्रशांत जी को तो ये पता नहीं था कि हम 2 तारीख को स्थापना करेंगे और उससे पहले ही 2 दिन पहले बाढ़ आ जाएगा। तो ये अचानक अगर इस तरह का मामला हुआ है तो उसमें तो हम लोग जा ही रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। और हम लोगों को आदेश भी मिला है वहाँ से भी, और हम लोग की नैतिकता भी बनती है कि पार्टी से हट करके भी जो मानवता है, जो इंसानियत है, कि हमारे जो प्रीत हैं, जो हमारे भाई परेशान हैं, उनकी जहाँ तक हम लोगों से बन पाए हम लोग उनकी मदद करें। प्रशांत जी के आदेश भी हो चुका है और लोग जा भी रहे हैं और लोग जाके उनकी समस्याओं के समाधान में लगे हुए हैं। आपको ये भी क्लिप और वीडियो मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग औरों से ज़्यादा सोचने वाले हैं।